अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएसजीसी के हवाले से, स्विस सदर्न गैस कंपनी के हवाले से, क्योंकि इसमें पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई है और पिछले एक साल का इसका परसेंटेज वाइज रिटर्न देखें तो वो 239% का था। और एकदम ही ये 8 रुपये से अक्टूबर 2024 से बढ़ के ऑलमोस्ट 50 इसने टच करा था और अब दोबारा 50 से गिर के 37.7 के आया है। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और पिछले एक महीने में भी देख लें तो हम ये पिछले एक महीने से गिरते हुए आया है, 50 से गिर के 37 पे आया है। कंपनी का पीई रेशियो देख लें तो वो 4 का है। अच्छा, कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर है क्योंकि एक तो ये कंपनी की मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा ये है कि कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोज नहीं करती है पीएसएक्स में, बहुत लेट लेट डिस्क्लोज करती है। अभी भी जो इनके फाइनेंशियल्स आए ना वो 2023 का जो इनका दिसंबर का क्वार्टर एंड हुआ था उसके आए। साल 2024 के अभी तक इनके फाइनेंशियल्स नहीं आए हुए। तो फिर अभी हम जाके 2023 के फाइनेंशियल्स देखते हैं कि इनके कैसे आए और देखते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए इस रेट पर। नहीं, कंपनी का पहले मार्केट कैप देख लें तो 33 बिलियन का कंपनी का मार्केट कैप है। 80 मिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 308 मिलियन फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 35% है। अच्छा, सारी स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइजेज है ना, जैसे पीएसओ, एसएनजीपीएल, एसएसजीसी, इन सब का मसला यही होता है कि इनके जो पैसे होते हैं वो सर्कुलर डेट में बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं। इसकी वजह से इनको कैश फ्लो से काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। और अगर एसएनजीपीएल को कंपेयर करें एसएसजीसी से, तो एसएनजीपीएल जो है, सुई नॉर्दर्न जो है, वो फिर भी इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और ये वो मेनली प्रॉफिट्स में ही रहती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो लॉसेस में आए। वो ये है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंपनी बन गई है। लेकिन उसको भी अभी जो है सर्कुलर डेट का मसला होता है। जो अभी हम एसएसजीसी के देख लेते हैं, जो इनका हाफ ईयर एंड हुआ है उसके इनके रिजल्ट्स कैसे थे। तो कंपनी का अगर नेट रेवेन्यू देख लें तो वो 208 मिलियन से बढ़कर 233 बिलियन का हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देख लें तो 210 बिलियन से बढ़कर 224 बिलियन की हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस देख लें तो साल 2022 में जो इनके दिसंबर का हाफ ईयर एंड हुआ था उसमें इनका लॉस हुआ था 2.1 बिलियन का। इस जो है हाफ ईयर में उनका ये प्रॉफिट में 8.1 बिलियन के प्रॉफिट में, इसलिए क्योंकि जो उन्होंने गैस की जो चोरी होती है ना वो कम करी है। दूसरा जो लीकेजेस होती हैं उस वो भी इन्होंने कम करी हैं। जो इससे पहले भी मैंने एक एसएसजीसी पे वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे रीज़न बताए हुए हैं कि क्यों एसएसजीसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देख लें तो इनके 2.6 बिलियन से बढ़कर 3.3 बिलियन के हुए हैं। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख लें तो 6.2 बिलियन से कम होकर 651 मिलियन के हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस जो इनके कम हुए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उससे भी इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि 6 बिलियन से कम होकर 650 मिलियन के रह गए हैं। यानी 10 टाइम्स इन्होंने अपने जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उनको कम कर दिया। इनका ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट देख लें तो वो 12.2 बिलियन का साल 2022 में इनके लॉस था, जो कि इस साल बढ़कर थ्री जो कि साल 2023 में बढ़कर, इस साल नहीं, साल 2023 में बढ़कर 3.4 बिलियन का हुआ है। अदर इनकम इनकी 7.2 बिलियन से बढ़कर 11.2 बिलियन की हुई है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेशन देख लें तो वो साल 2022 में लॉस था 5 बिलियन का, साल 2023 में 14.6 बिलियन का प्रॉफिट था। फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो इनकी 2.9 बिलियन से बढ़कर 6.5 बिलियन की हुई है। फाइनेंस कॉस्ट साल 2023 में थोड़ी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था, 22% पर था। साल 2022 में इनका प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्सेशन देख लो 7.9 बिलियन का था, जो कि इस साल जो कि साल 2023 में प्रॉफिट बढ़ के 8 बिलियन का हो गया। और प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्सेशन देख लें तो 9.5 बिलियन के लॉस से बढ़ के 5.8 का हुआ है। ईपीएस भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करा है, 10 का लॉस था इनका ईपीएस, और जो कि इस साल बढ़ के 6.6 का हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो अपना पिछला क्वार्टर एंड कर रहा था उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, उसमें इनका 4.4 का कुछ ईपीएस था। लेकिन जो इस क्वार्टर आया है वो 1.88 का ईपीएस आया है। इस क्वार्टर की भी अगर हम परफॉर्मेंस देख लें तो इनकी जो सेल्स है वो 92 बिलियन से बढ़कर 113 बिलियन की हुई है। और जो इनका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो 97 बिलियन से बढ़कर 112 बिलियन को हुआ है। तो ये इनका पिछले जो था साल 2022 का जो दिसंबर का क्वार्टर एंड हुआ था उसमें लॉस था 4.8 बिलियन का, ग्रॉस प्रॉफिट ये अचीव नहीं कर पा रहे थे। और इस साल लेकिन ये इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट अचीव करा है 1.1 बिलियन का, साल 2023 का जो क्वार्टर एंड हुआ उसमें। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखें तो 1.2 बिलियन से कम होकर 1.6 बिलियन के हुए हैं। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 11 मिलियन से बढ़ के 439 मिलियन के हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो उन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम करे हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस देख लें तो वो साल 2022 की जो क्वार्टर एंड हुआ था दिसंबर में, उसमें 6.8 बिलियन के थे। इस दफ़ा भी ये लॉस में ही है 1.2 बिलियन की, लेकिन ये लॉस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इनका जो पिछला क्वार्टर एंड हुआ था, जो साल 2023 का जो पहला क्वार्टर था, उसमें इन्होंने प्रॉफिट में थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। लेकिन ये अगले ही क्वार्टर जो दिसंबर 2023 का, उसमें ये इनका ऑपरेटिंग लॉस है। तो जब तक ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, नीचे इनके नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। इस दफ़ा तो ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम था और अदर इनकम ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न कर लिया। इनकी अदर इनकम देखें तो 4.8 बिलियन से बढ़कर 8.2 बिलियन की हुई है, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेशन देखें तो 1.9 बिलियन का लॉस था, जो कि बढ़ के 7 बिलियन का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट की मेन वजह फिर मैं बता दूं, अदर इनकम है। इन्होंने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करा, इस दफ़ा भी लॉस ही करा है। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो 1.2 बिलियन से बढ़ के 3.3 बिलियन की हुई है। जैसे मैंने पहले बताया, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो 3.2 बिलियन के लॉस से बढ़कर इस दफ़ा 3.6 बिलियन का प्रॉफिट था। बढ़कर लॉस नहीं बढ़ा, मतलब प्रॉफिट, वैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई इनकी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो वो 3.9 बिलियन का लॉस था, जो कि इस दफ़ा बढ़ के 1.6 बिलियन का प्रॉफिट हो गया। और इनका ईपीएस 4.52 लॉस में था, नेगेटिव में था, जो कि इस दफ़ा ये 1.88 का प्रॉफिट है। बाकी ये अगर इनके पिछला हम क्वार्टरली में बात करूँ ना, दिखाऊँ आपको, जो इनका ईपीएस था वो काफ़ी ज़्यादा था। नीचे आके मैं इनका क्वार्टरली जो है आपको ईपीएस दिखाता हूँ। वैसे तो ये देखिए कंपनी लॉसेस में, कभी प्रॉफिट में आती है, कभी लॉस में आती है ऑपरेशनल, क्योंकि इतने ज़्यादा मैनेजमेंट खास इतनी अच्छी नहीं है इनकी। और साल 2024 दिखा रहा है, लेकिन साल 2024 का नहीं है, ये साल 2023 का है। तो ये 4.72 का था, तो इस दफ़ा ऑलमोस्ट आधा हो गया, ये 1.88 का रह गया। तो कंपनी अभी भी मेरे ख्याल से इतना अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट वाइज भी अच्छी नहीं है, ऑपरेशनल वाइज भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब अच्छे बंदे आएंगे तो वही इसको सही से रन कर पाएंगे। बाकी ये मैनेजमेंट जो है इनकी अपनी फाइनेंशियल भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इसके अलावा स्टेट ओन कंपनीज है, और इन कंपनी से जितना दूर रह जाए उतना ही अच्छा है। इसमें आप ये थोड़ा सा अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इन केस अभी तो 6 का इनका ईपीएस है, हो सकता है जो इनके अगले 2 क्वार्टर्स हों उनमें भी 4 या 5 का ईपीएस आए, तो 10-12 का इसका ईपीएस बन सकता है। और उस हिसाब से कंपनी अपने रेटों पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल रही है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जंप हो सकती है। लेकिन वो ये इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये है, आप अपने पोर्टफोलियो कम से कम 2-2.5 से 3% इसमें इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर है ये। इसमें जितनी आप कम इन्वेस्टमेंट करें उतने ही आपको बेहतर होगा। और अगर हम इनकी नीचे आके डिविडेंड की हिस्ट्री देख लें तो कंपनी काफ़ी सालों से डिविडेंड भी नहीं देती, क्योंकि कंपनी वैसे ही लॉसेस में चल रही है। इनके अगर मैं आपको यहाँ से रिजर्व्स भी दिखाऊँ ना, तो कंपनी के अगर नीचे आके रिजर्व्स दिखाऊँ मैं, ये देखें कंपनी के जो रिजर्व्स है ना, उनमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस में कंपनी, जब ये लॉसेस से बाहर निकलेगी जब ये कंपनी डिविडेंड देगी। लेकिन ये ऐसा ऐसा प्रॉफिट में आ रहे हैं तो इनके लॉसेस कम हो रहे हैं। 76 बिलियन के लॉस था, जो कि साल 2023 के क्वार्टर में कम होकर 70 बिलियन का रह गया। इसके अलावा कंपनी की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थी, यानी कि लोन्स जो थे वो 27 बिलियन के थे, जो कि इस क्वार्टर साल 2023 के जो दिसंबर का क्वार्टर था उसमें कम होकर 25 बिलियन के हुए हैं। और जो इनके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो देख लें तो वो 34 बिलियन से बढ़कर 41 बिलियन की हुई हैं। 7 बिलियन का काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर टोटल इनकी लाइबिलिटीज़ देख लें तो 1.1 ट्रिलियन की कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। और अगर हम कंपनी के ऊपर आके क्या नाम है टोटल एसिड्स देखें तो वो भी 1.1 ट्रिलियन के, यानी 1:1 का रेशियो है। ज़्यादातर प्रेफर यही करा जाता है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसके 2 टाइम्स आपके हों टोटल एसिड्स जो हों। यानी कि अगर 100 रुपये की लाइबिलिटीज़ हैं तो आपके पास टोटल एसिड्स 200 के होने चाहिए। इनके सेम है, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उतने ही इनके टोटल एसिड्स हैं। बाकी ये है, कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्की शेयर बहुत ज़्यादा है। कभी भी ये 37 रुपये से 20 रुपये भी आ सकता है, जैसे इनके अगले फाइनेंशियल्स आएंगे उसको देखते हुए। अगर ये इनके फाइनेंशियल्स बुरे हैं तो ये 10-20 रुपये वापस भी आ सकता है, और अगर अच्छा है तो हो सकता है 60-70-80 पे भी चले जाए। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।